वाग देवी का मंदिर, सरस्वती मंदिर था और उस मुस्लिम समाज से कलाम शाह का मजार कह रहा है। लेकिन जब एएसआई की रिपोर्ट आ रही है, सारे के सारे साक्ष्य उभर कर सामने आ रहे हैं। वहाँ 10वीं शताब्दी के 11वीं शताब्दी के 31 सिक्के मिले हैं और जो है इटालियन जो है काफ़ी पुराने हैं। फिर 10वीं 11वीं नहीं बल्कि 12वीं 13वीं शताब्दी के 14वीं 15वीं शताब्दी के सिक्के मिले हुए और 34 ऐसे मूर्तियाँ मिली हुई है खास तौर से। और तो 4 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो हमारे देवी देवता हैं जो अपने अस्त्र शस्त्र सज्जित हैं। मध्य प्रदेश के भोजशाला में ग्रह विग्रह के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो तमाम अवशेष हैं वो मिलने का उनका जो क्रम है वो जारी है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। ये मामला कुछ वैसा ही है जैसे हमने देखा था काशी के ज्ञानवापी मस्जिद का। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्या जी, जिन्होंने ज्ञानवापी केस में अहम भूमिका निभाई है। सोहनलाल जी, हमने ज्ञानवापी में देखा कि वहाँ पर किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए ग्रह विग्रह तमाम जो चीज़ें मिल रही थी, अब वो सिलसिला मध्य प्रदेश के भोजशाला में भी देखने को मिल रहा है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? एएसआई ज्ञानवापी में जिस तरह सारे के सारे एएसआई के माध्यम सारे साक्ष्य एक उभर कर सामने आते, ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश में धार जिले में भोजशाला में भी इसी तरह जो हमारा वाग देवी का मंदिर, सरस्वती मंदिर था और उस मुस्लिम समाज से कलाम शाह का मजार कह रहा है। लेकिन जब एएसआई की रिपोर्ट आ रही है, सारे के सारे साक्ष्य उभर कर सामने आ रहे हैं। वहाँ 10वीं शताब्दी के 11वीं शताब्दी के 31 सिक्के मिले हैं और जो है इटालियन जो है काफ़ी पुराने हैं। फिर 10वीं 11वीं नहीं बल्कि 12वीं 13वीं शताब्दी के 14वीं 15वीं शताब्दी के सिक्के मिले हुए और 34 ऐसे मूर्तियाँ मिली हुई है खास तौर से। और तो 4 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो हमारे देवी देवता हैं जो अपने अस्त्र शस्त्र सज्जित हैं। और उसमें जो है खास तौर से अगर पशु पक्षियों के भी चिन्ह खास तौर से मिले हैं, शेर, बाघ, भालू जो है, हिरन, कुत्ते, यानी और तो और हमारे उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां उन पाषाण शिलाखंडों में पाषाण कलाकृतियां भित्ति चित्रों के रूप में, जिसमें जो है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश सारी देवी देवताओं की चित्र हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मस्जिदों में, मजारों में जो है कोई भी भित्ति चित्र देवी देवताओं की चित्र नहीं होते हैं। आखिर ये फिर क्या है? इसे साबित होता है कि वह मंदिर ही है, वाग देवी का मंदिर ही है। आखिर बार बार ये मुस्लिम समाज नकारते क्यों हैं? सारे साक्ष्य उभर कर आ जाते। ज्ञानवापी से जो सिलसिला शुरू हुआ वो हम देख रहे हैं कि भोजशाला में भी हमने कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि देश के कितने ऐसे मंदिर होंगे जहां पर अगर इस तरीके का एएसआई सर्वे कराया जाए तो वो चीजें सामने आ सकती है? मथुरा ईदगाह को लेकर भी आप लोगों की ओर से एएसआई कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो क्या लगता है कि कितने ऐसे मस्जिद और मजारे होंगी जहां पर इस तरीके की अगर एएसआई सर्वे कराया जाए तो जो सच्चाई है वो निकल के आ सकती है? हम मथुरा की भी वादी हैं और 1-2 नहीं 40,000 हमारे मंदिर, हमारे आराध्य स्थल जो है विगत कालखंडों में आतताइयों ने ध्वंस कर दिया गया। हम चाहते हैं, अभी सम्मान पूर्वक हम चाहते हैं कि 2 हमारे मंदिर दे दिया जाए, अन्यथा हम सब के सब मंदिर लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और सारे के सारे साक्ष्य अगर उनको खुदाई हो तो हमारे सारे के सारे मंदिर इसी तरह हमारे मंदिरों के अवशेष उभर कर आएंगे। हिंदू समाज के हर पल हर क्षण संघर्षरत रही रहेगा और उसको लेकर के ही रहेंगे हम। मतलब ज्ञानवापी और मथुरा दे दे तो शायद ये सिलसिला रुक जाए। हम हिंदू समाज की मांग कम से कम थोड़ा सा हम नरम पड़ जाएंगे। अगर 2 दे तो, अगर नहीं देते हैं तो फिर जो 40,000 हमारे आराधस्थल तोड़े गए हैं सब के सब इसी तरह एएसआई की जांच पड़े, सब के सब साक्ष्य उभर कर सामने आएंगे और सब के सब हम लेने को बाध्य हो जाएंगे और लेंगे ही। क्या आप लोग की ओर से ये पेशकश रखी गई कभी मुस्लिम पक्ष के सामने? देखिए, मुस्लिम समाज शुरुआत में माननीय अशोक सिंघल जी जो है, अब वामदेव जी महाराज शुरुआत और वामदेव जी महाराज बहुत पहले रखे थे। जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन की जो शुरुआत हो रहा था उस समय बैठक यही अन्नपूर्णा जी मंदिर में, ये 1985 घटना बता रहे हैं। उस बैठक में हम उसमें विश्व हिंदू परिषद के महानगर उपाध्यक्ष हुआ करते थे। उसमें वामदेव जी पहली बार ये कहे थे, हालांकि उसके बाद फिर दूसरी बार इसका पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो हिंदू पक्ष का ये कहना है कि अगर ज्ञानवापी और मथुरा नहीं दिया जाता है, यानी हिंदू पक्ष को नहीं सौंपा जाता है, तो जिस तरीके से एमपी के भोजशाला में एएसआई सर्वे किया गया है उसी तरीके से देश के कुल 40,000 ऐसे मंदिर हैं जिनको ध्वंस किया गया के बाद अब जो सिलसिला है वो ज्ञानवापी भोजशाला के बाद अब दूसरे जो मंदिर हैं वहां पर भी उसका रुख हो सकता है। और ऐसे में अगर ये सारी चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के सामने एक बड़ी मुसीबत आ सकती है।